हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाएं, जिससे आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा और क्वेश्चन कैसे पूछे आएंगे इसका भी आपको पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके और ये पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 5 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, बताइए क्या होगा आंसर। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति प्रस्ताव किया था 1921 में, 1921 में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? देखिए, दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म या सिनेमा क्षेत्र में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको सिनेमा दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 सेकंड मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? 5 सेकंड मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? देखिए, भारत की राजधानी 1911 में पहले कलकत्ता, जिसे अभी बोलते हैं कोलकाता थी। ठीक है, फिर 1911 में दिल्ली कर दी गई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। 5 सेकंड मिलते हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। देखिए, सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबा 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्की वे क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलते हैं। मिल्की वे क्या है? देखिए, मिल्की वे एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा, या कह सकते हो आकाश गगन। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताइए। 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए न्यूनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताइए। देखिए, इसरो द्वारा GSLV 2020 में GSAT-7 को लॉन्च किया गया था। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? 5 सेकंड मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? देखिए, वायुमंडल की ओजोन परत को मापने के लिए डाप्सन का यूज करते हैं। किसका? डाप्सन का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसने विकसित किया था। इसे विकसित किया था प्रोफेसर GMB डॉप्सन। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपको डॉप्सन याद होगा, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, उन्हीं के नाम पर रखा गया था इसको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आराम से आप क्लिक कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर
किसके द्वारा लिखी गई थी? 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए नाट्य शास्त्र लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान किया गया है? 5 सेकंड में लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान किया है? देखिए मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को एक दिन में 55 लीटर पानी दिया जाएगा, तो ये किया मध्य प्रदेश ने, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए ओरछा शहर ये है मध्य प्रदेश में स्थित, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक थे। देखिए बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जे.के. हिकी। कौन थे? जे.के. हिकी। तो यहाँ पर हिकी लिखा हुआ है, हिकी होता है, हिकी डबल का होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अविभाज्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। कोशिका का अविभाज्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वातावरण से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका के वाह्यतम, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत की एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है। 5 सेकंड में लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र मुक्केबाज जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरी कॉम। कौन होगा आंसर? मैरी कॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए पश्चिमी तट में कौन सा क्षेत्र स्थित होता है? मालाबार। कौन सा? मालाबार क्षेत्र है, तो किस ऑप्शन से होकर आपको डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कहलाती है। 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कहलाती है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि भारत और चीन, तो भारत और चीन की कहलाती है मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं भारत और चीन की जो बॉर्डर रेखा है, ठीक है। डूरन रेखा जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर रेखा को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देता है? 5 सेकंड मिलेंगे। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देता है? देखिए अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र गर्मी के दिनों में यानी भीषण गर्मी के दिनों में दिखाई देता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। क्या होती है? रैम। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी पूछा है कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो ऑप्शन से पता करते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए पहले ऑप्शन है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि एक सेकेंडरी डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस होती है। HDD ये भी क्या होती है? सेकेंडरी डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस होती है। DVD भी होती है स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव भी होती है, CD ड्राइव भी होती है, ये होती हैं स्टोरेज डिवाइस यानी
सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है या हो जाता है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? देखिए एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया, जो कि एक पीला बुखार होता है, तो ये हो जाता है मलेरिया। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है? चंद्रभागा समुद्र तट, जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का पारंपरिक रंगमंच है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का पारंपरिक रंगमंच है? देखिए रंगमंच का मतलब होता है शास्त्रीय नृत्य, तो यहाँ पे कह रहा है कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन से पता करना पड़ेगा क्या क्या है। पहले ऑप्शन में अफगान नहीं है केरल का। दूसरे ऑप्शन में कृष्णाटम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? 5 सेकंड में लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? देखिए समानता का अधिकार रखा गया है आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 14 दे रहा है आर्टिकल, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? 5 सेकंड में लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर कह रहा है पूर्वोत्तर भारत। देखिए पूर्वोत्तर की भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दबाजी में आकर आप लोग डल झील मत लगा देना है, क्योंकि डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर पूर्वोत्तर पूछ रहा है, पूर्वोत्तर पूछे तो लोकटक झील होगी, ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित है। कोयालू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लोकटक झील। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? 5 सेकंड में लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? देखिए भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में लेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। इनमें से कौन सा या कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन से पता करते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, नाना साहब नहीं थे। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे कहा जाता है? देखिए उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। GSLV का पूरा नाम क्या है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। GSLV का पूरा नाम क्या है? देखिए GSLV का फुल फॉर्म होता है, जी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया है? 5 सेकंड मिलेंगे, क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? देखिए WHO ने दुनिया का
पहला वैक्सीन जो कि आपके ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, ये विकसित किया है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मलेरिया वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में भारतीय कल्याण के संबंध हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गणना किसने किया था? 5 सेकंड मिलेंगे तो क्या होगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1866 में भारतीय कल्याण के संबंध में हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गणना किसने किया था? देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 5 सेकंड मिलेंगे तो क्या होगा आंसर? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन के निर्माण में होता है? 5 सेकंड मिलेंगे तो क्या होगा आंसर? वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन के निर्माण में होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं, दहन और श्वसन का मतलब है सांस लेने से, यानी जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं, जैसा कि नाइट्रोजन भी हम लेते हैं 78% और छोड़ते भी 78% हैं। ऑक्सीजन लेते हैं हम कितनी 20% और 16% छोड़ते हैं, ठीक है। जल वाष्प से लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये 4 गैसें हम लेते हैं और छोड़ते भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में इनमें से ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? 5 सेकंड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। तो इसका आपको औरंगाबाद दे रहा है, तो उसी ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराष्ट्र भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी के नेता के रूप में जाना जाता है? 5 सेकंड मिलेंगे तो क्या होगा आंसर? किसी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी के नेता के रूप में जाना जाता है। पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये चरमपंथी के नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नहीं थे। WC बनर्जी, ये भी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक चरमपंथी के नेता थे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 5 सेकंड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, गणितीय या कह सकते हो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए कौन सी भाषा होती है? फोर्ट्रेन। कौन सी? फोर्ट्रेन, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? 5 सेकंड मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई चीज़ों में आधार बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन। कार्बन सभी में मौजूद होता है, चाहे सजीव हो चाहे जीव हो, ठीक है, और कई चीज़ों में आधार बनता है कार्बन, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखर में एक सुखाई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशक बम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? 5 सेकंड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरा में एक सुखाई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशक बम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2019 में DRDO द्वारा राजस्थान के पोखर में एक लड़ाकू जेट का स्वदेशी रूप से सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया था। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 72 में उल्लेख कर दिया गया है? 5 सेकंड मिलेंगे, तो क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से अनुच्छेद 72 में क्या उल्लेख कर दिया गया है? देखिए, आर्टिकल 72 में रखा गया है राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है उसको रखा गया है, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2020 में किसने ICC के मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड मिलेंगे, तो क्या होगा आंसर?
दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? देखिए दिसंबर 2020 में आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है विराट कोहली को। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 में विराट कोहली को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली को। और 2013 में दिया गया था विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था भारत में किस देश से जुड़ी गई है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? न्यायालय की व्यवस्था भारत में किस देश से जुड़ी गई है? देखिए भारत में जो संविधान तैयार किया गया था, न्यायालय की व्यवस्था ली गई थी अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे कहते हैं PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान करने वाली राशि कितनी है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान करने वाली राशि कितनी है? देखिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के तहत 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? देखिए RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हाल ही में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी बीच में चेंज कर दिए गए थे, शक्तिकांत दास को रविशंकर दास कर दिया गया था, लेकिन इनका 2 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया शक्तिकांत दास का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और पहले गवर्नर थे RBI के CD देशमुख, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीवर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यदि आपसे पूछे अंतःस्रावी की बात करें कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा लीवर, यकृत। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ध्वनि मानव सुन सकता है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी ध्वनि मानव सुन सकता है। देखिए मानव 60 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है, इससे ऊपर कान से सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे या कौन हैं? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए अक्टूबर 2020 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रमोद सावंत, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? मानव लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? देखिए मानव लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार कैसा होता है? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार कैसा होता है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रहों के, यानी जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो उनका आकार कैसा होता है? उनका आकार होता है अंडाकार। अंडाकार में ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंडाकार होता है उनका आकार। ठीक है, देखिए सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कुछ ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और 2 ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण, ये करते हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम की ओर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है?
देखिए किलिमंजारो पर्वत, ये है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने आपको जितने भी पर्वत थे भारत में और विश्व के पर्वत 2 वीडियो में करा दिए थे। यदि वो वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से टॉपिक बाय टॉपिक डले हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं? 5 सेकंड में लेंगे तो क्या होगा आंसर? कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं? देखिए एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। आप मॉक टेस्ट में बताइए कितना आपका स्कोर रहा। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग तो कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।